औरंगाबाद जिले के बारुण प्रखंड अंतर्गत पौथू पंचायत में मां वैष्णवी दुर्गा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस महोत्सव ने धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया, जहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मां वैष्णवी दुर्गा महोत्सव का शुभारंभ नवीनगर विधानसभा के भावी प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रामानुज पांडे, पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह राघवेंद्र और प्रोफेसर विजय सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर डॉक्टर हरे मिश्रा ने मंच संचालन की बागडोर संभाली। महोत्सव स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। माता वैष्णवी की भव्य आराधना और रंग बिरंगे झांकी के दर्शन ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। महोत्सव में हजारों की संख्या में ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों से लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का आकर्षण रहा भक्ति जागरण, जिसमें सृष्टि लक्ष्मी और तान्या मोआर की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। देवी भजनों की गूंज से देर रात तक पूरा इलाका भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने आयोजकों की प्रशंसा की और कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज को एकजुट करने और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। औरंगाबाद के पौथू पंचायत में हुए मां वैष्णवी दुर्गा महोत्सव ने साबित कर दिया कि आस्था और संस्कृति जब साथ आती हैं तो समाज में नई ऊर्जा का संचार होता है। कार्यक्रम पसंद आज वैष्णवी दुर्गा महोत्सव पौथू में आयोजन किया गया था यहाँ के स्थानीय कमेटी के द्वारा। उस कमेटी के मैं संरक्षक भी हूँ और मुझे हाल ही में बिहार महोत्सव रत्न की उपाधि दी गई है। तो हमारा लक्ष्य है कि औरंगाबाद ज़िले में जितने भी इस तरह के धार्मिक स्थल हैं उनको पर्यटन के रूप में विकसित करने का जो सरकार का प्लान है, उसके तहत इसका मैं पर्यटन विभाग में पत्र के माध्यम से दिया था। इसको पर्यटन कैलेंडर में जोड़ने के लिए वो जिला पदाधिकारी से रिपोर्ट की मांग की गई है और चूँकि स्ट्राइक हो गया था कुछ सेक्शन ऑफिसर का, उसके चलते ही लंबित हो गया, नहीं तो अभी तक सरकार द्वारा इसकी मान्यता दे दी जाती है। यह त्रिदंडी स्वामी जी जो वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े संत हैं, उनका ये वैष्णव परिवार का गांव है। अभी मां वैष्णवी दुर्गा मंदिर अपने आप में अद्भुत और ऐतिहासिक है। इनको देखने से लगता है कि वैष्णव देवी, वैष्णव माता के दर्शन करके हम आ रहे हैं और जो भी मन्नतें लोग यहाँ मांगते हैं अवश्य माता रानी पूरी करती है। हम चाहेंगे, चूँकि हमारे नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में यह गांव पड़ता है, तो मेरा विशेष लगाव इस गांव से है। चूँकि हम भी त्रिदंडी स्वामी जी के वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, तो पौथू और बड़ेम का रिश्ता, मेरा जो गांव है वो एकदम धार्मिक रूप से एकदम जुड़ा हुआ है। क्या लगता है सर, आने वाले चुनाव में इतनी दौरा आप भी कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में अभी भावी प्रत्याशी के रूप में रहेंगे? निश्चित तौर पर जो समाज सेवा करता है, 25 से 30 वर्षों से मैंने इस क्षेत्र का सेवा किया है, 2 जनरेशन से। मेरे बड़े पिताजी भी इस क्षेत्र के से चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार निर्दलीय बहुत कम मतों से हारे थे और समता पार्टी से भी चुनाव लड़ा गया। जनता दल जो बनी, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा, उस समय भी चुनाव लड़ने का मौका हम लोग को दिया पार्टी ने। तो लगातार ब्लॉक प्रमुख के रूप में पिताजी भी थे, अभी मेरे भाई भी नवीनगर के ब्लॉक प्रमुख हैं और हम भी समाज सेवा के माध्यम से एनटीपीसी के CRS निधि के तहत 15 से 20 करोड़ प्रति वर्ष खर्च कराते हैं। चूँकि किसान मजदूर संघर्ष समिति के हम लोग संरक्षक हम हैं, उसके तहत हम सरकार से, जिला प्रशासन से दबाव बनाए विकास के अनेकों काम, 8 राजकीय महोत्सव अभी नवीनगर बारुण क्षेत्र में मैंने कराया। जैसे गजना महोत्सव है, पुनपुन महोत्सव है, सूर्य राघव महोत्सव है, आपका धुंधुआ महोत्सव है, 4 महोत्सव बड़ेम में राजकीय महोत्सव का दर्जा दिलवाया। बिहार में 4 महोत्सव का दर्जा कार्तिक छठ को सरकारी तर्ज पर दिया जाता है, लेकिन उसमें देव और बड़ेम मात्र 2 ही हैं। मतलब एक सिमरिया घाट और एक दुल्हिन बाजार के पास एक है। मैं पूरे बिहार में 4 है, उसमें 2 औरंगाबाद और सौभाग्यशाली हैं कि मेरे गांव में है।
तो हम क्या लोग लगता है कि पिछले 5 वर्षों में जो नवीनगर में विकास होनी चाहिए थी वह पूरा हो पाई? नबीनगर में जो विकास होना चाहिए था, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं केवल अपना फंड भी सही तरीके से नहीं बांट पा रहे हैं। उनको धन उगाही का शौक हो गया है और एनटीपीसी में जो नौकरी का वादा उन्होंने किया था, अन्य विकास के कार्य जो सरकार रोड सेंक्शन करती है कहती मैंने कराया, जो नहीं हो रहा है तो मेरा सरकार नहीं है। तो केवल नेट पर देख के जितना भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना चल रही है उसमें वो क्रेडिट लेने के होड़ में नारियल लेके गाड़ी में घूमते चल रहे हैं कि मेरा है। अरे भाई 15 साल आपकी सरकार थी लालू राबड़ी की, तो उस समय न बताइए, उस समय का बिहार नबीनगर था, तो उस समय केंद्र में भी आपकी सरकार थी, बिहार में भी सरकार थी। उस समय सड़क और पुल पुलिया कौन विकास करने से रोक देता था? आज हम लोग जिस सड़क से जा रहे हैं परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे कि शाम के बाद इस सड़क से कोई जमहोर स्टेशन जा पाता, बारून जा पाता। पटना जाने के लिए 6 बजे के बाद नाइट क्वीन में पेट्रोलिंग गाड़ी आगे चलती थी, तब लालू राबड़ी के शासन में जंगल राज में चलते थे। बिहार में लाइन ऑर्डर इतना चुस्त दुरुस्त हो गया है कि अमन चैन है। हमारी महिलाएं साइकिल से जा रही हैं बाजार, स्कूटी लेकर जा रही हैं, 10 बजे रात तक मार्केटिंग कर रही हैं। इससे बड़ा और क्या समाज में जो महिला को स्वावलंबी बनाने के लिए जीविका दीदी के माध्यम से आशा की जो महिलाएं हैं, कई जन कल्याणकारी योजनाएं, इतना तरह का उनको फैसिलिटी दिया गया है व्यवसाय करने के लिए, इसका लाभ मिल रहा है। और सभी लोगों का आशीर्वाद नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के साथ है। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर पर जो सीट हम लोग मगध शाहाबाद में हारे हैं वो पार्टी नहीं हारी, हम उम्मीदवार की हार हुई है। क्योंकि लगातार उम्मीदवार हमारे जीत रहे थे और जनता के बीच खरे नहीं उतर रहे थे, सरकार की योजना का सही लाभ नहीं दिलवा पा रहे थे। उम्मीदवार को कई बार कई पंचायत से भगाया गया, उसके बाद भी टिकट मिल जाता है। इस बार पार्टी का सर्वे चल रहा है और जो हम लोग दूध से मुंह जरता है तो मठा भी फूंक के पीता है, तो पूरा हम लोग नील जो मगध शाहाबाद में मंथन के बगल में पिपरा में अगला बार बेइज्जत करके भगाया गया, मंथन कर रही है कि आखिर किस कारण से हम लोग पिछड़े हैं। तो उसमें छन के आ रहा है कि उम्मीदवार का एज फैक्टर, चूँकि अब ओल्ड एज के हो गए हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, अब जो राजनीति है वो लगातार संघर्ष करने का चीज़ है। जब कोई दुख सुख में जो प्रत्याशी और विधायक नहीं जा पाते हैं, जनता उनको लायक नहीं करती है, क्योंकि अब एज का हिसाब से कई तरह के परेशानियां रहती हैं। इसलिए जुआ साथी को मौका इस बार अवश्य पार्टी देगी और स्थानीय उम्मीदवार ही नबीनगर से जीतता है। कोई बाहरी भ्रम में है कि हम आकर चुनाव जीत लेंगे, तो नबीनगर की जनता पहले भी दिखा चुकी है कि नबीनगर क्षेत्र के अलावा कोई भी प्रत्याशी को यहाँ बर्दाश्त नहीं करती है। अब पार्टी द्वारा स्थानीय उम्मीदवार को मौका देगी। अगर पार्टी द्वारा मुझे मौका, हम लगातार 2 बार से प्रयास कर रहे थे, लेकिन पिछली बार तक वो सिटिंग एमएलए थे, तो सिटिंग गेटिंग में सिटिंग एमएलए होता है तो पार्टी को लगता है कि 2 बार से लगातार ये आदमी जीत रहा है तो ज़रूर कुछ जनता में होगा। लेकिन जिस तरह से जनता ने भारी मतों से इनको पिछाड़ने का काम किया, उससे पार्टी महसूस की अब इनका कहीं कुछ लग रहा नहीं। है आराम करने का जरूरत है उनको। अरे कई तरह का काम होता है पार्टी में, संगठन है, कई एमएलसी हैं, बोर्ड है, निगम है, सीनियर सिटीजन को बहुत सारा चीज़ मौका मिलता है। मैदान में जो विपक्ष का जिस तरह का पहलवान रहता है उस तरह का पहलवान उतारना पड़ता है। वो जुआ उम्मीदवार है, जुआओं को प्रलोभन दे के हमारे एनडीए के साथी को भी गुमराह करके वो पिछले बार वोट ले लिया और गलती पार्टी नहीं दोहराएगी। हमको पूर्ण उम्मीद है कि यहाँ से जिताऊं उम्मीदवार और जुआ उम्मीदवार इस बार देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। धन्यवाद।